और वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर हमेशा सियासी केंद्र रहा है। इसमें कभी बात होती है नक्सल मुक्त की तो कभी बात होती है आदिवासी उत्थान की। वहीं दंतेवाड़ा में आयोजित 4 दिवसीय बस्तर पंडुम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ। इस आयोजन में आदिवासी जनजाति परंपराओं को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखिए बस्तर पंडुम पर खास रिपोर्ट। संभागीय स्तर पर आयोजित आदिवासी जनजाति वर्गों के उत्थान, उनकी वेशभूषा, परिधान, खान पान को लेकर एक बड़ा आयोजन सरकारी स्तर पर हुआ, जिसे बस्तर पंडुम नाम दिया गया। इस 4 दिवसीय समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद लगे स्टॉल प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। अमित शाह ने मंच के माध्यम से नक्सलियों से विनम्र अपील के साथ चेतावनी और आम जन को आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री साय ने भी बस्तर के विकास की गाथा को अविराम अविरल रफ्तार देने के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की अपील करते हुए केंद्र सरकार के प्रयास और सहयोग की जमकर सराहना की और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को लेकर अमित शाह ने मंच से सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ की। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृत समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। डबल इंजन की सरकार है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं। इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पोशाक, वेशभूषा को वापस पुराने स्वरूप में पाकर वे तमाम आदिवासी जनजाति वर्गों के कलाकार बेहद खुश नजर आए। उनका कहना था, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा लुप्त होती जा रही थी, जो सरकार के इस बड़े आयोजन के चलते फिर से एक बार हमें वह स्वरूप मिला। आज हम अपने नृत्य, अपनी कला की प्रस्तुति अतिथियों के सामने कर पाए। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में से एक सरपंच ने बातचीत में बताया कि ये पहली दफा है जब किसी युवा को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया गया हो और हम अपनी जाति समाज वर्ग के उत्थान के लिए युवा दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। जो आज ये जो बस्तर पंडुम जो हम देख रहे हैं, हमारे जो संस्कृति दबी हुई थी वो बिल्कुल उभर कर सामने आया। हमको अच्छा लग रहा है कि जो वेशभूषा है हमारा पूरा दब गया था और आज ये वेशभूषा से हम हमारे जो शरीर में जो लगी हुई है, जो ये धारण किए हैं हम लोग,
ये हमारी संस्कृति वापस आई है। जो ये बस्तर पंडुम है हमारे लिए बहुत बड़ा। सबसे पहले मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं जो हमारी जनजाति को आगे बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस बस्तर पंडुम में प्रदर्शनी के रूप में आए हैं दिखाने के लिए जो हमारे जनजाति लोग विलुप्त के कगार में है। कुछ श्रृंगार वगैरह हमारे पेय पदार्थ हुआ, हमारा संस्कृति विलुप्त कगार है, लेकिन इस प्रशासन ने बस्तर पंडुम में के अवसर पे हम लोग को ये रोजगार करने का मौका दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदिवासी जनजाति संस्कृति परंपरा को सहेजने बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का लाभ सिर्फ स्थानीय या क्षेत्रीय लोगों को ही नहीं बल्कि दूर दराज अलग अलग प्रांतों से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने जमकर तारीफ करते हुए नया अनुभव इसे बताया। वहीं स्थानीय महिला का कहना है कि हमारी संस्कृति धरोहर परंपरा से आज की युवा पीढ़ी अनभिज्ञ होते जा रही थी। ऐसे आयोजन होना चाहिए जिससे हमारे अपने समाज के साथ साथ सभी को इसकी जानकारी हो सके। आज जो बस्तर पंडुम जो दिख रहा है हमारे लिए, हमारे पुरखों की परंपरा जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इसके बारे में हमारी परंपरा प्राकृतिक जो हमारी प्राकृतिक जो जिस तरह से हमारी परंपरा को प्रदर्शित किया जाता है वो आज के स्थिति में हमारे पीढ़ी जो है इसके बारे में जानते नहीं है। तो हमारे पीढ़ियों को दिखाने के लिए एक परंपरा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। जी बताना चाहूँगा कि बस्तर पंडुम 2025 दंतेवाड़ा जिला में हुआ। ये एक संभाग स्तरीय आयोजन है। इसमें आज हमारे समापन है। आज माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब आदिवासी जो संस्कृति है उसके बारे में बताया और वो खुद भी जानते हैं। और ये आयोजन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कराया गया और ये आयोजन से छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अपने आप को एक निखारने का समय मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा मैं रायपुर से हूँ और मैं यहाँ घूमने ही आया था बस्तर पंडुम देखने। काफ़ी शानदार रहा और मेरा अनुभव अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन व राज्य शासन से कि बस्तर पंडुम हर साल होना चाहिए अपनी कला को निखारने के लिए। बहरहाल बस्तर पंडुम आयोजन के जरिए सरकार ने 2 संदेश देने की कोशिश की है। पहला, जनजातियों की परंपरा को सहेजने, उनका मूल स्वरूप देने। वहीं दूसरा, जिसमें सरकार नक्सल खात्मे को लेकर चल रही युद्ध स्तर की तैयारियों में साथ दे और 1-1 करोड़ रुपए गांव कस्बों के विकास में लगे ताकि विकास हो सके या सुरक्षा बलों के जवानों से लोहा लेने तैयार रहे। तो आपने देखा है बस्तर पंडुम के समापन अवसर पर जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई, छत्तीसगढ़ के उन तमाम जो जनजाति वर्गों की वेशभूषा पारंपरिक जो है, ये तमाम जो वेशभूषा श्रृंगार उनके जो होते हैं, खान पान से लेके सभी वो चीज़ों को सहेजने के लिए, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी लगाई और जिसको लेकर तो हमने तमाम जो जानकारी है वो स्थानीय लोगों से भी सुनी कि किस तरह से इन्हें बस्तर पंडुम के जरिए इन तमाम जो है चीज़ों की परंपराओं की जानकारी आम जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए बस्तर पंडुम का आयोजन है वो किया गया था। कैमरामैन शशि के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।